बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक की हाफ सेंचुरीज। जॉनी बस्टो एक रन से अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने में नाकाम रहे। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 275 रन की लीड दी है और इंग्लैंड की तरफ से एक दफ़ा फिर मार्क वुड की हॉस्टाइल और फ्यूरियस फास्ट बॉलिंग, ये सब और भी बहुत कुछ आप देख रहे हैं टिमी टॉक्स क्रिकेट। फोर्थ एशेज टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में तीसरे दिन के खेल के अख्ताम के ऊपर इंग्लैंड इज इन कमांडिंग पोजीशन। आज जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो इंग्लैंड के ओवरनाइट नॉट आउट बैट्समैन बेन स्टोक्स और हैरी ब्रूक, दोनों इनफॉर्म बैट्समैन ने जब बैटिंग दोबारा स्टार्ट की तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंग्लैंड एक एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा, लंबा स्कोर करने की कोशिश करेगा ताकि ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा से ज़्यादा लीड दे सके। और मैंने कल जिस तरीके से अपने एनालिसिस में कहा था कि इंग्लैंड कोशिश करेगा कि 200 या 250 रन की लीड दे, लेकिन इंग्लैंड मैनेज कर गया 275 रन की लीड देना। बेन स्टोक्स ने अगेन शानदार इनिंग्स, अटैकिंग क्रिकेट खेली, बहुत ही एक तरह से T20 स्टाइल में उन्होंने क्रिकेट खेली। आज पहला ही जो चौका उन्होंने मारा निकल के, आई मीन इट वाज जस्ट अ T20 शॉट, और वो दूसरी टीम को बहुत अंडर प्रेशर कर देता है, ख़ास तौर पे जब आप एस फास्ट बॉलर को, उनके कैप्टन को, कमिंस को डाउन द विकेट निकल के मिड विकेट के ऊपर चौका मारेंगे तो बाकी बॉलिंग के ऊपर जो एक इफेक्ट जाता है वो दैट इज़ वेरी वेरी नेगेटिव, और वो एक थोड़े से शेल में चले जाते हैं फास्ट बॉलर। दिस इज़ द साइकोलॉजिकल थिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगेन हैरी ब्रूक और बेन स्टोक्स की एक पार्टनरशिप, बेन स्टोक्स 51, हैरी ब्रूक 61। और हैरी ब्रूक के बारे में हमने ये चीज़ देखी है कि वो 60s और 50s का स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो लंबा 100 अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस के साथ उनके अंदर ये चीज़ आएगी। लेकिन इंग्लैंड को पर्सनल माइलस्टोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो टीम के लिए बेहतर है उस तरीके से इंग्लैंड इज़ मोर फोकस अबाउट दैट, कि टीम को जो चीज़ टारगेट है उसको अगर बैट्समैन अचीव कर रहे हैं तो उनके पर्सनल स्कोर्स या माइलस्टोन्स से उनको कोई गर्ज नहीं है। दिस इज़ द मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट, दिस इज़ बेसबॉल क्रिकेट। लेकिन जॉनी बस्टो की इनिंग जब जॉनी बस्टो 49 पे थे, 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, जिमी एंडर्स के साथ उनकी पार्टनरशिप होती है और 99 के ऊपर वो नॉट आउट रहते हैं और जिमी एंडरसन अक्रॉस अ विकेट जाके LBW हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हेजलवुड, जो तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेले थे, जिनको रेस्ट कराया गया था, वो वापस आए, उन्होंने 5 आउट किए और इंग्लैंड ने 592 रन बोर्ड पे डाले ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग के जवाब में 317 रन के स्कोर पे, और 275 रन की लीड। और जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग स्टार्ट की, अगेन इट वाज ऑल अबाउट मार्क वुड जिस तरीके से उन्होंने तीसरे टेस्ट मैच में एक इम्पैक्ट डाला अपनी पेस के साथ, हॉस्टाइल फ्यूरियस फास्ट बॉलिंग के साथ, और वही चीज़ हमें दूसरी इनिंग में आज नज़र आई। जिस तरीके से उन्होंने एक इंतहाई फास्ट एंड फ्यूरियस और हॉस्टाइल स्पेल किया है बॉलिंग का, 7 ओवर का उन्होंने स्पेल किया, लेकिन इट वाज इनकी जो एवरेज है दैट इज़ 92 माइल्स पर आवर। और आप सोच सकते हैं कि एक बैट्समैन जब कंटिन्यूसली 92 माइल्स के ऊपर बॉल कर रहा है तो जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो बहुत कम होता है, और जिस लाइन लेंथ के साथ और जिस तरीके से वो बाउंसेस कर रहे हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बैट्समैन। क्रिस वोक्स ऑन द अदर साइड, उन्होंने डेविड वार्नर को इनसाइड एज के ऊपर वो आउट हुए, प्लेड ऑन हुआ, और क्रिस वोक्स की फॉर्म जो है बॉलिंग के साथ हमने तीसरे टेस्ट मैच में उनको बैट के साथ देखा। अब इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग में उन्होंने 5 आउट किए, 4 में से 1 आउट क्रिस वोक्स का है, 3 जो हैं वो वुड के हैं। इंग्लैंड चौथे दिन वेदर फोरकास्ट, चौथे और पाँचवें दिन कोई इतनी खास नहीं है, बारिश की फोरकास्ट है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा इंग्लैंड कोशिश ये करेगा। अभी भी 113 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट हैं और ऑस्ट्रेलिया को अभी भी 162 रन्स बिहाइंड डेफिसिट है। तो इंग्लैंड कोशिश ये करेगा कि 162 के अंदर ऑस्ट्रेलिया की बाकी 6 विकेट्स आउट करे, उनको विकेट्स को ले और ऑस्ट्रेलिया को इनिंग डिफीट करे। ये बात मैंने अपने दूसरे दिन के एनालिसिस के ऊपर भी कही थी कि दिस इज़ व्हाट इंग्लैंड विल बी लुकिंग फॉर। इंग्लैंड इस मैच को 5वें दिन नहीं लेके जाना चाहेगा, चौथे दिन ही कल इंग्लैंड कोशिश करेगा कि इस मैच को एंड किया जाए, और अगर ऑस्ट्रेलिया थोड़ी बहुत भी लीड देता तो इंग्लैंड कोशिश करेगा कि वो आके उसको फटाफट चेस करके कल ही मैच को रैप अप करें, क्योंकि वेदर फोरकास्ट जो है वो इतनी कोई ख़ास नहीं है। अगेन एन एक्साइटिंग डे ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप ऑर्डर है, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, स्मिथ और इनफॉर्म ट्रेविस हेड,
चारों पवेलियन में वापस जा चुके हैं। इस वक्त मार्नस 44 के ऊपर नॉट आउट हैं और मिचेल मार्श 1 रन पे नॉट आउट हैं। मिचेल मार्श को हमने देखा है कि पहली इनिंग में भी उन्होंने शानदार 50 किया, उससे पहले तीसरे टेस्ट में भी उन्होंने सेंचुरी की। तो अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में कम बैक करना है, उनको पता है कि वेदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और हम टाइम बाय आउट कर सकते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया माइट सर्वाइव डिपेंडिंग अगर उनको वेदर इज़ kind to them. Otherwise, it's all about England. England, the way they have came back has been absolutely amazing to watch. मैंने ये बार बार कहा है कि this Ashes will go down as one of the best Ashes series in the history of Ashes cricket. It is the second best rivalry in international cricket. Sadly, जो फर्स्ट बिगेस्ट राइवलरी है वो आपस में इतना ज़्यादा खेलते नहीं है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। लेकिन एशिया कप के अंदर 2 सितंबर को सैटरडे को पाकिस्तान इंडिया, जो कि मेरे ख्याल में बिगेस्ट राइवलरी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो दोबारा एशिया कप में आमने सामने होंगे 50 ओवर की क्रिकेट में। चौथे दिन अगेन जिस तरीके से मैंने कहा, आई बी बैक अगेन विद माई एनालिसिस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द चैनल, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। इससे मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। यू बीन ट्यून्ड इन टू टिमी टॉक्स क्रिकेट।